कल शाम विजयदशमी का शुभ अवसर था। पूरा नगर विजय महोत्सव महासंगम की तैयारी में डूबा था, मगर इस उत्सव के साय में एक भयानक षड्यंत्र पल रहा था। तभी अचानक एक गुंडा, जो खुद को आज का रावण कह रहा था, ढेर सारे बच्चों को जबरन अगवा करके ले जा रहा था। उसकी आंखें अहंकार से भरी थीं और वो दहाड़ रहा था, कलयुग में जीत सिर्फ आज के इस रावण की होगी, अधर्म का परचम लहराएगा। उसकी ये क्रूर हरकतें धर्म और न्याय को खुली चुनौती दे रही थीं। ठीक इसी समय अधर्म का नाश करने और धर्म का सार स्थापित करने के लिए आपके चहेते किरदार एक साथ मौजूद थे। राध्या, ईशा और रूही अपने हाथों में धनुष लिए उस बुराई के अंत के लिए संकल्पित थीं। उनके साथ साहस और शक्ति का प्रतीक प्रथम और नाहर भी थे। रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं और आसमान में बुराई के पुतले के जलने का इंतजार हो रहा था कि तभी उस गुंडे को बच्चों को अगवा करके ले जाते हुए राध्या की नजर उस पर पड़ी। वो गुपचुप तरीके से बच्चों को ले जा रहा था, लेकिन राध्या की पैनी दृष्टि ने उसे पहचान लिया। वो तुरंत जोर से चिल्लाई, जिससे सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया। वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा उस दृश्य को देखकर दहल गया, जब उन्होंने देखा कि कैसे वो पापी गुंडा मासूम लड़कों को डरा धमका कर ले जा रहा था। बिना एक पल गंवाए राध्या, ईशा और रूही ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर क्रोध और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ईशा और रूही ने एक स्वर में घोषणा की, आज इस रावण के पुतले के साथ साथ इस आधुनिक रावण का भी अंत होगा। आज जितनी भी बुराइयां और ये अन्याय है, उसे आज ही खत्म कर देंगे। उन तीनों वीरांगनाओं का ये दृढ़ निश्चय सुनकर प्रथम और नाहर का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। बिना समय गवाए वे बिजली की तेजी से उस गुंडे की तरफ लपके। उन्होंने उस दुष्ट को पकड़ लिया और उसे ऐसी धूल चटाई कि वो दोबारा किसी मासूम को छूने की हिम्मत न करे। प्रथम और नाहर ने उसे बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया और बच्चों को तुरंत छुड़ा लिया। विजय महोत्सव महासंगम सही मायने में सार्थक हुआ। बच्चों की किलकारियां गूंज उठी और हर चेहरे पर राहत और खुशी थी। उस दिन सिर्फ पुतला नहीं जला, बल्कि वास्तविक अधर्म का अंत हुआ और ये साबित हो गया कि जब धर्म और न्याय के रक्षक एक साथ खड़े होते हैं, तब किसी भी रावण की दाल नहीं गलती।